आज हम कार्बन प्रतिरोधक या कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड के विषय में जानेंगे। कार्बन रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, कार्बन प्रतिरोध या कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। देखिए, वे प्रतिरोधक जो सस्ते, आकार में छोटे एवं बेलनाकार होते हैं तथा उच्च परिसर में प्रयुक्त होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, वे प्रतिरोधक जो सस्ते, आकार में छोटे एवं बेलनाकार होते हैं तथा उच्च परिसर में प्रयुक्त होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक कहलाते हैं। प्रतिरोधक का मान वर्ण कोड ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो प्रतिरोधक का मान और वर्ण कोड ज्ञात करने का जो सूत्र है आपका है कैपिटल R इज इक्वल टू ब्रैकेट में A इंटू बी इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, फिर से कैपिटल R इज इक्वल टू ब्रैकेट में A इंटू बी इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D प्रतिशत, जहाँ A व B पहले दो रंग के तुल्यांक हैं, C तीसरे रंग का तुल्यांक है। ठीक है, ये आपका दशमलव गुणक के रूप में है, दशमलव गुणक के रूप में 10 की घात के रूप में है। और D आपका जो है वो सहनशीलता या त्रुटि सीमा है। देखिए, त्रुटि सीमा के लिए सोना 5%, चांदी 10%, रंगहीन या बॉडी कलर जो होता है, ठीक है, शरीर का रंग जो होता है वो 20% लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सारणी देखेंगे। कार्बन प्रतिरोध के वर्ण के का जो कोड होता है उसको हम सारणी के से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, रंग संकेत और अंक पद्धति प्रथम व द्वितीय के लिए। इसमें देखिए आपको बताएगा पहले व दो रंगों के लिए है, तो ये प्रथम और द्वितीय के लिए अंक पट्टी है। और तीसरी पट्टी जो है वो गुणक है, जो 10 की घात C के रूप में, यहाँ C है, ये A और B के लिए कलर कोड है और ये C के लिए कलर कोड है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका काला है, काला आपका ब्लैक है, ब्लैक 0, ठीक है, 10 की घात 0 इसका गुणक हो जाएगा। ब्राउन B भूरे के लिए 1 है, इसकी 10 की घात 1 हो जाएगा। उसके बाद रेड आपका जो है लाल के लिए अंक 2 है, 10 की घात 2। उसके बाद नारंगी ऑरेंज के लिए 3 है, इसको 10 घात 3 के रूप में लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है पीला येलो के लिए आपका 4 है, इसको 10 की घात 4 के रूप में लिखेंगे। हरा के लिए ग्रीन है, इसके जो मान है उसको हम 5 लिखते हैं, इसको 10 की घात 5 के रूप में लिखेंगे जब तीसरी पद्धति में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीसरे कलर के लिए। और नीला ब्लू के लिए 6 है, 10 की घात 6। बैगनी के लिए आपका जो है 7 है, 10 की घात 7 लिखेंगे। और ग्रे के लिए आपका 8 है, 10 घात 8। सफ़ेद वाइट के लिए आपका जो है 9 है, 10 घात 9। चांदी सिल्वर कलर जो है वो आपका यस है, सिल्वर कलर के लिए संकेत यस है, इसको 10 से डिनोट करते हैं, 10 की घात 10 के रूप में, 10 की घात 10 के रूप में। तो ये आपका जो संकेत है, BB राय ग्रेट बैट्समैन विकेट की, देखिए ध्यान दीजिएगा, BB राय ग्रेट बैट्समैन वेरी गुड विकेट कीपर। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है, BB राय ग्रेट बैट्समैन वेरी गुड विकेट कीपर। आपका यस भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, यस आपका जो है आप लास्ट में याद करके लिख सकते हैं। फिर से देखिए, BB राय ग्रेट बैट्समैन वेरी गुड विकेट कीपर, शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाएगा। बी आपका ब्लैक है, बी ब्राउन है, फिर आर रेड है, ओ ऑरेंज है, वाई येलो है, जी ग्रीन है, बी ब्लू है और वी जो है वायलेट है, जी ग्रे है और
W आपका व्हाइट है और यस आपका सिल्वर है। तो इस पे सवाल देखेंगे, जैसे दिया गया है लाल, बैगनी, नारंगी गोल्ड कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध निम्न प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लाल, बैगनी, नारंगी, गोल्ड कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध निम्न प्रकार से ज्ञात करने के लिए, जैसे लाल का अंक 2 दिया गया है, बैगनी का अंक 7 है, नारंगी का अंक 3 है। तो सबसे पहला जो कलर होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ए मानते हैं उसको। तो ये लाल का अंक ए बराबर 2 हो जाएगा, बैगनी का अंक आपका बी बराबर 7 लेंगे और नारंगी अंक जो है वो तीसरा हो जाएगा, सी बराबर आपका जो हो जाएगा, नारंगी का अंक आपका जो है वो 3 हो जाएगा और डी आपका जो है वो गोल्ड है। गोल्ड के लिए आपको बताया गया है सोना 5% तुट के लिए। तो यहाँ लाल आपका देख रहे हैं अंक पद्धति में 2 है, ठीक। बैगनी कितने पे है आपका 7 पे है, बी बराबर 7 बैगनी, और नारंगी आपका जो है ओ 3 पर है। तो क्रम से श्रृंखला से लाल आपका 2, यहाँ हो जाएगा आर बराबर जो हो जाएगा 2 7 27 गुणे 10 की पावर 3। यहाँ 2 जो है लाल का है अंक और 7 जो है वो बी है, बैगनी का अंक है, ठीक है। और नारंगी का आपका अंक 3 है, इसको गुणक के रूप में लिखेंगे 10 घात 3 के रूप में, प्लस माइनस जो होता है आपका त्रुटि होती है, सोना आपका हो जाएगा 5%। तो इस प्रकार से हम जो है इसको समझते हैं कौन किस कलर का कोडिंग हुई है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और भी सवाल ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, प्रतिरोधों के संयोजन। सबसे पहले श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, इस क्रम के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक ही वैद्युत धारा बहती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होते हैं। श्रेणी क्रम में जो आपका होता है वो ध्यान दीजिएगा, एक ही वैद्युत धारा बहती है और लेकिन उनके सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होते हैं। तो प्रतिरोध की परिभाषा से V बराबर IR से, तो V1 बराबर आपका IR1 हो जाएगा, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो ये आपका दिया गया है A B C D दिया गया है, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। धारा आपकी पूरे में एक ही बह रही है, आपका जो है विभव आपका अलग अलग होगा, ठीक है। V1, V2, V3, V4 का मान अलग अलग होगा। I आपकी धारा जो है पूरे परिपथ में एक समान बहती है। तो ध्यान दीजिएगा A व D के बीच जो विभवांतर हो जाएगा, ठीक, A व B के बीच, D के बीच विभवांतर जो हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, A B B C और C D देख रहे हैं आप, R1 R2 R3। तो विभव को जोड़ देंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 और V3 का मान उपयुक्त से रख देंगे, ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और I कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। A और D के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कैपिटल R होगा और हमको पता है कैपिटल V बराबर IR होता है, तो हम यहाँ जो V का मान है उसकी जगह हम IR रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से हमको मिल जाएगा आपका IR इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से प्रतिरोधों के संयोजन के लिए श्रेणी क्रम का आपका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। अब अगला हम देखेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर लगता है। इसमें देखिए, उसमें धारा समान होती है, इसमें आपका विभव समान होता है। पार्श्व क्रम जो समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर लगता है, परंतु उसमें धारा भिन्न भिन्न होती है, धारा अलग अलग होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका जो है बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है, I आपका है, यहाँ ये देख रहे हैं A और B के बीच में आपके तीनों जोड़े गए हैं। यहाँ आपकी I1 धारा है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, ठीक। इसमें विभव समान होता है लेकिन धारा जो है वो भिन्न भिन्न होती है। चित्र से ध्यान दीजिए,
चित्र से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगा, तीनों धाराएं हो जाएंगी। और चूंकि प्रतिरोध A व B के बीच जुड़ा है, इसलिए प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V होगा, विभव समान होगा सबके लिए। तो आपका पहले I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2 और I3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा। और ये उपयुक्त मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पे आपको ये मिल जाएगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। और यहाँ से आपको बताया गया है I बराबर V अपान R होता है, I बराबर V अपान R। A और B के बीच जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो R है, तो वहाँ से I बराबर आपका हो जाएगा V अपान R। I बराबर V अपान R आप समीकरण 2 में रख देंगे और आपका जो हो जाएगा ये V अपान R इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका V जो है कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये आपका जो है लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ भी हैं, तो ये मिल जाएगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस प्रकार से समांतर क्रम में जो है वो तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।